हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। 1-2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं एक साड़ी से बहुत सुंदर ड्रेस बना रही हूँ। तभी से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप इसकी फुल वीडियो बना दीजिए कि आपने कैसे 16 कलियों वाला लहंगा बनाया और कैसे ये ड्रेस बनाकर तैयार की। सबसे पहले तो हमने एक साड़ी लेनी है, उसके बाद इसे 2 मीटर का दुपट्टा भी कट करना है, क्योंकि अगर हम मार्केट से ड्रेस बनाने के बाद दुपट्टा लेकर आएंगे सेम मिले या ना मिले, तो मैंने क्या किया 39 इंच का डबल करके मतलब 2 मीटर का दुपट्टा साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें से निकाल लिया, ताकि जब हम इस ड्रेस को पहने दुपट्टा हैवी हो और सुंदर भी लगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें से जो इस पे ज़्यादा वर्क वाला साड़ी का पल्लू होता है उसमें से 2 मीटर का दुपट्टा निकाल लिया। दोनों साइड हम अच्छे से इसको बिछा लेंगे और फिर निशान लगाकर कैंची की सहायता से कट कर लेंगे। ज़्यादा वर्क वाला ही दुपट्टा शादी वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। तो ये निकल कर तैयार हो गया हमारा साड़ी से दुपट्टा। अब इसको रखते हैं साइड में, और जो साड़ी के पीछे कपड़ा होता है प्लेन, उसको भी हमें निकाल कर अलग कर देना है, ताकि हम जब ड्रेस बनाएं तो इसकी हम बेल्ट बना सकें। अब जितना भी ये कपड़ा बच गया है इसको हम फोल्ड कर लेंगे। आप इससे 4 कलियों वाला, 8 कलियों वाला या 16 कलियों वाला जैसा भी चाहो वैसा लहंगा बना सकते हो। अब मैंने इसको 4 बार फोल्ड कर लिया है। अगर आप ऐसे कट करोगे तो 4 कलियों वाला लहंगा बनेगा। इस पे पिन लगा लेनी है ताकि ये हिले डुले ना। अगर कलियां आगे पीछे कट गई तो फिर ये सारा ख़राब हो सकता है, क्योंकि जब हम कलियों को जोड़ेंगे तो एक ऊंची नीची जो कलियां बनेगी वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से पिन लगाकर छोड़ दिया है ताकि यह हिले डुले ना। अब ये 4 कलियों वाला लहंगा बनेगा। अगर आपको 8 कलियों वाला लहंगा बनाना है तो आप इसको एक बार और फोल्ड कर लेना। पहले इसकी अपन लंबाई ले लेते हैं। आपके पास अगर कोई आपकी ड्रेस है या कोई भी आपके पास ऐसा लेंचा वगैरह रखा हुआ तो आप उसकी हाइट ले लेना, और इसी के बराबर की हाइट की हम 16 कलियों वाला लहंगा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी हाइट ले ली है। मेरी लगभग 38 की हाइट का मुझे लहंगा तैयार करना है, तो इस पर निशान लगाएंगे। अब मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर लिया तो 8 कलियों वाला, अब एक बार और फोल्ड कर लिया तो ये 16 कलियों वाला लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। और जितनी हमें हाइट अपनी हाइट है उसके हिसाब से इसकी लेंथ करनी है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब आता है हमारा मेन पॉइंट। जैसे अगर किसी की 16 कमर है तो ये जो कपड़ा बच गया फोल्ड करने के बाद ये 8 बचा, और 8 का हाफ करके 4 पर निशान लगाएंगे और उससे 1.5 इंच दोनों साइड ले लेंगे। और साथ ही साथ हम हाइट के बीच में निशान लगाएंगे। जैसे मेरी 38 हाइट है तो उसका हाफ करके बीच में निशान लगा लेंगे, और इन दोनों निशानों को ऐसा टेढ़ा करके मिला लेंगे, और जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसको काट लेंगे। हमें इन कलियों को अच्छे से काटना है। अगर कोई कली अंदर से कटे बगैर रह गई तो वो बाद में जब जोड़ेंगे तो अच्छे नहीं लगेगी, ना ही वो अच्छी तरह से सेट हो पाएगी। तो हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इन कलियों को कट कर लेना है। और एक और निशान लगा लेना है 1 इंच ऊपर, जो हमने बीच का निशान लगाया था, ताकि जब हम कैन डालें तो वो ऊपर नीचे ना हो। ये देखो बिल्कुल एक सार कलियां कटकर तैयार हो गई है। जो हमने पिन डाली थी उनको हटा लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कलियां। ये देखो 16 कलियां बिल्कुल बराबर बराबर लंबाई में कट की हैं। अब इन सारी कलियों को एक एक करके हमें जोड़ना है। वैसे तो आप अगर आपकी साड़ी सिंपल है तो आप फुल कलियां कट कर सकते हो, मगर इस साड़ी के नीचे वर्क था तो वो वर्क ख़राब होता और ना ही वो अच्छा लगता। तो मैंने ये हाफ कलियां कट करने वाला लहंगा बनाया है इसका। अब मैंने सारी कलियों को एक एक करके जोड़ लिया है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं, ये 16 कलियों का लहंगा है तो लगभग 16 कलियों को ही जोड़ना है, और एक तरफ कलियों को ओपन ही रखना है क्योंकि उस तरफ हमें चैन लगानी है। ये देखो मैंने सारी कलियां जोड़ ली है और एक तरफ से इसको ओपन रखा हुआ है। इस ओपन साइड में 7 इंच की जगह छोड़कर हम नीचे से भी इसको जोड़ लेंगे, ताकि जो हमने जगह छोड़ी है वहाँ पर हम इस पर चैन अटैच कर सके। ये देखो इतना सा स्पेस छोड़कर हम नीचे से इसको भी जोड़ लेंगे।
और आप चैन कौन सी भी लगा सकते हो, जैसी भी आपके पास चैन रखी हुई है। तो इसको ऐसे मोड़कर ऊपर से और चैन को रखकर हम इस पर चैन अच्छे से अटैच कर देंगे। बिल्कुल सफाई के साथ लगा दें, क्योंकि ये चैन का जो हम टांका लगा रहे हैं ये बाहर भी दिखेगा, तो हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको लगा लेना है। अब जो हम साड़ी डालते थे उसके नीचे जो पेटीकोट होता था उसी को हम इसके अंदर लगा रहे हैं अस्तर के तौर पर। अगर आपके पास पेटीकोट नहीं है तो आप अस्तर वगैरह का कलियां जोड़ जोड़ कर बना सकते हैं, मगर मेरे पास इसका पेटीकोट था, वही मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये भारी भारी भी बने और इसका जो लुक है वो भी अच्छा है। अब दोनों को अच्छे से जोड़ लेंगे। और ये कपड़ा थोड़ा सा पतला है, इसमें से बुकरम वैसे की वैसे दिखती, तो पहले मैंने इसके ऊपर अस्तर लगाया और फिर बुकरम डालकर इसके ऊपर ऐसे अटैच कर दिया। बेल्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल तरीके से बेल्ट बना सकते हो। अब हमें लगानी है इसके ऊपर कैन के ऊपर भी हमें अस्तर लगाना पड़ेगा ताकि ये अंदर की साइड आए और हमें चुभे ना। तो मैंने सेम कैन के नाप का अस्तर ले लिया है और कैन में इसमें थोड़ी लगा रही हूँ, लगभग 1 मीटर, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा हैवी बनेगा, बैठने उठने में दिक्कत होएगी। तो मैंने सिर्फ 1 ही मीटर कैन ली है और इसकी सलवटें ऐसे करके डाल दी हैं। आप अकेली कैन की डालना चाहो बाद में अस्तर रखो ऐसे भी कर सकते हो, और साथ के साथ अस्तर और साथ के साथ कैन की अगर बेल्ट डालना चाहो तो इससे और भी अच्छा बनेगा। अब हमने जो लहंगा बनाकर तैयार किया था उसके ऊपर हमने पहले ही 15 इंच के निशान लगाए हुए हैं हर तरफ। 15 इंच का ही लगाना है, अगर ये आगे पीछे लगेगी तो फिर कहीं से ऊंची दिखेगी कैन, कहीं से नीचे दिखेगी और हमारे लहंगे का लुक है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने इसके चारों ओर 15 सेंटीमीटर का निशान लगाकर कैन को जोड़ दिया है। अब इस पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे जहाँ जहाँ पर हमने सारी कलियाँ जोड़ी थी, क्योंकि जो हमने निशान के साथ टांके लगाए हुए वो अच्छे से कवर हो जाए। साथ ही साथ कैन पर भी हम प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से जच जाए और अच्छी दिखे लहंगा। ये देखो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई। और इस पर आपका जो ब्लाउज था साड़ी का वही पहन सकते हो और दुपट्टे को भी अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो। ये थी मेरी ड्रेस, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। बाय।